के सामने खड़ी थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रीना कहती है, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मैं गरीब हूँ और मशहूर नहीं हो पा रही हूँ। काश मैं किसी महल की राजकुमारी होती और टीना एक बहुत बड़ी तांत्रिक होती और फिर मेरे सपनों का राजकुमार आकर मुझे बताता और मैं मशहूर हो जाती। अचानक वो आईना बोल उठता है, ठीक है, मैं आपकी ख्वाहिश अभी पूरा करता हूँ। ये सुनकर रीना और टीना हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये आवाज कहाँ से आई, लेकिन ये आवाज उसी शीशे के अंदर से आ रही थी। टीना को लगता है कि जरूर कोई लड़का हमें बेवकूफ बनाने के लिए इस शीशे के पीछे से मस्ती कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर से वो आईना बोलता है और टीना को अंदर खींचने लगता है। टीना रीना से कहती है, बचा लो, नहीं तो ये मुझे अपने अंदर संभालेगा। जब रीना टीना का हाथ पकड़कर खींच रही होती है, तभी वो जादुई शीशा रीना को भी अपने अंदर खींच लेता है और फिर दोनों को एक जादुई दुनिया में ले जाता है। रीना एक बिस्तर पर जाकर और टीना सीधे उड़कर महल के बाहर गधों के तबेले में जाकर गिरती है। वहां मौजूद लोग उस पर हंसते हैं तो वो कहती है कि आपकी मेरी कमर टूटने से बच गई, एक दिन ये रीना मुझे मार कर ही छोड़ेगी। तभी टीना जब महल की खिड़की से बाहर जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है और वो एक बड़े से महल की छत पर खड़ी हुई होती है। वो जहां भी देखती है उसे एक जादुई चीज दिखती है जो सिर्फ परियों की कहानियों में ही होती है। तभी एक परी प्रकट हो जाती है। टीना उससे पूछती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो परी, जिसका नाम डॉल्फिन है, टीना से कहती है, आपका जादुई दुनिया में स्वागत है। आप उस मायावी शीशे के जरिए यहाँ पर आई हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीना कहती है, तुम्हारा नाम डॉल्फिन है? ये भी कोई नाम है क्या? मैं तो सोचती थी कि मेरा ही नाम बेकार है। फिर टीना पूछती है, क्या परियों की कहानियों की दुनिया सच में असली है? परी कहती है, हाँ, ये सच में ही परियों की असली दुनिया है और ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। ये एक अलग ही समय की दुनिया है जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुमने शायद बचपन में कई सारी परियों की कहानियां सुनी होंगी। ये इनमें से एक दुनिया है और यहाँ पर तुम परीलोक के राजा की इकलौती पुत्री हो। टीना पूछती है, तो फिर ये शीशा क्या है और इसका रहस्य क्या है, और तुम क्या सच में ही एक परी हो? ये तो मुझे पूरा सपनों जैसा लग रहा है। डॉल्फिन बताती है, हाँ, ये सच है कि मैं परी हूँ और तुम एक अलग ही दुनिया में हो। राजा यानी कि आपके पिताजी ने अपने महल के सारे दरवाजों को नष्ट करा दिया था, लेकिन ये शीशा छूट गया था और ये एक जादुई द्वार की तरह काम करता है। इसी के कारण तुम यहाँ आ पाई हो। ये शीशा इतना रहस्यमयी है कि कोई भी इस शीशे के जरिए इस जादुई दुनिया में आ सकता है। इत्तेफाक से जब ये जादुई शीशा जागा हुआ था तो शायद तुमने अपनी इच्छा इसके सामने जाहिर कर दी होगी, इसलिए ये जादुई शीशा तुम्हें अपने अंदर खींचकर इस जादुई दुनिया में ले आया है। दूसरे सीन में रीना को गधों के तबेले में ही पड़ी हुई दिखाया जाता है। जैसे ही गधे उस पर लात मारने वाले होते हैं, तभी रीना डर के मारे तेजी से चिल्लाने लगती है। तभी टीना और डॉल्फिन रीना को देख लेती हैं और परी डॉल्फिन उसको अपनी शक्तियों से महल के अंदर ले आती है और कहती है, अगर मैंने अभी तुम्हें समय से नहीं बचाया होता तो गधे ने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया होता। रीना उन सबसे पूछती है, तुम लोग बताओ मुझे कि ये कौन सी दुनिया है जहाँ पे हम लोग आए हैं। टीना रीना को सारी बातें बताती है जो परी ने उसे बताई थी और फिर कहती है कि अगर हम दोनों को अपनी असली दुनिया में जाना है तो जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं। जब कल सुबह होगी तो ये शीशा फिर से एक बार जागेगा और उसी बीच में तुम लोग जा सकती हो। अभी तुम लोगों के पास 7 दिन का समय भी है। परी कहती है, अगर तुम दोनों 7 दिन में यहाँ से नहीं लौटी तो फिर तुम इसी दुनिया में साल भर के लिए रह जाओगी और फिर जब वो शीशा जागेगा तो ही जा सकती हो। तभी टीना अपने आप को आईने में देखती है तो कहती है, इस दुनिया में तो मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और ये कपड़े तो जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। फिर टीना रीना से कहती है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए चलो हम दोनों एक वीडियो बना लेते हैं। फिर काश यहाँ पर तुम्हारी जगह एक सुंदर सा राजकुमार भी होता। रीना टीना से कहती है, मुझे लगता है इस रहस्यमयी दुनिया में तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं और तुम इसमें और ही खोई जा रही हो। टीना उससे कहती है, यार तुम समझ नहीं रही हो। अगर मैं इस महल को बेच दूंगी तो लोग जल्द खरीद लेंगे और मोटी से मोटी रकम हमें मिल सकती है और फिर हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होंगे। तभी रीना टीना से कहती है कि इस जादुई दुनिया में तुम एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी हो और मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लड़की। रीना की आवाज सुनकर टीना को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि उस रहस्यमय शीशे के सामने मेरी इच्छा के मुताबिक तो तुझे एक तांत्रिक होना चाहिए था, लेकिन तू तो यहाँ एक फटीचर सी नजर आ रही है। रीना कहती है कि पर ये तो बताओ कि हम लोग हैं कौन सी दुनिया में। इस पर टीना सोचती है और कहती है कि हम कोई भी दुनिया में हो, लेकिन बस कुछ दिन की ही तो बात है। तब तक हम यहाँ रह लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वहां पर अचानक से 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि पड़ोसी देश की शहजादी सोना आपके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। टीना रीना से कहती है, चलो जब हम दोनों इस दुनिया में आ ही गए हैं तो जब तक रहेंगे तब तक मजे कर लेते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। पहले तो रीना टीना की बात नहीं मानती और फिर उसे बार बार कहने से वो मान जाती है।
जब दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचती हैं, तो उन दोनों की एक लड़के से मुलाकात होती है। टीना उस लड़के से पूछती है कि तुम ये क्या लेकर जा रहे हो और कहाँ से आए हो। वो लड़का कहता है, राजकुमारी, मैं आपके महल में काम करने वाला एक गरीब नौकर हूँ और मेरा नाम तेजपाल है। टीना उससे मजाक करती है और कहती है, तुम्हारा नाम अलादीन है तो तुम क्या चिराग से निकले हो। वो नौकर कहता है, नहीं, मेरा तो सिर्फ नाम अलादीन है, मैं कोई चिराग से नहीं निकला हूँ, और वैसे भी आपके पिताजी को जादू वाली चीजों से सख्त नफरत है। इस राज्य में अगर कोई भी लड़का जादू करता है तो उसे तुरंत फांसी दे देते हैं। टीना उसे कहती है, डरो मत, आओ हमारे साथ एक फोटो तो खिंचवा लो। वो लड़का डर जाता है क्योंकि उस दुनिया में मोबाइल जैसी कोई चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी। टीना उसे कहती है, डरो मत, ये तो एक स्मार्टफोन है जिसको तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हो। वो लड़का तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी रीना और टीना जब महल के बगीचे में जाती हैं, तो उनकी मुलाकात वहां की राजकुमारी रुखसाना से होती है। रुखसाना टीना और रीना से कहती है कि यहाँ का सबसे शक्तिशाली सेनापति मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ की परंपराओं के मुताबिक उसे पत्थर में लगी शाही तलवार को निकालना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सेनापति वहां पर आ जाता है और पत्थर में लगी तलवार को निकालने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उस तलवार को निकाल नहीं पाता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि महल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की दावत चल रही होती है, जहां उस राज्य के राजा खाना खाने के लिए अपनी रानी के साथ आता है। रीना टीना उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि राजा तो एकदम बच्चा दिख रहा है, लेकिन रानी ज्यादा उम्र की है और वो तस्वीर में कैद है, लेकिन वो तस्वीर के अंदर से ही बोलती है। ये सुनकर टीना कहती है कि मुझे तो ये सब देखकर चक्कर सा आ रहा है, चलो हम इस दुनिया से जल्दी से भाग चलते हैं। रीना उसे कहती है कि राजा उम्र में इतना छोटा क्यों है, ये तो हम लोग की उम्र का है, और ये मेरी फेवरेट कैसे किया होगा। इसको तो अभी मूछें भी नहीं आई हैं, और इस जादुई दुनिया में क्या क्या देखना पड़ेगा। ये तो मेरा बाप हो ही नहीं सकता। तभी राजा आईने में देखता है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं, तो वो अपनी प्रजा से आदेश देता है कि जाओ मेरे लिए जवानी के जड़ी बूटियों वाला लेप लेकर आओ। तभी उस जादुई तस्वीर से उसकी रानी बोल पड़ती है और वो राजा से कहती है कि अब क्या ज्यादा नहीं हो रहा है। वो जादुई जड़ी बूटी वाला लेप लगाकर, पहले से इतने कम उम्र के दिख रहे हो, अब क्या छोटा बच्चा बनना है क्या। लेकिन राजा रानी की बात को ध्यान नहीं देता क्योंकि वो घमंडी होता है। तभी ये पूरा माजरा समझने के लिए टीना उस राजा से कहती है, पिताजी, क्या आप मेरी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो फिर वहां बैठे सभी लोग जम जाते हैं और रीना उससे कहती है कि क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम इतनी जल्दी ये सब भूल कैसे गई कि कुछ समय पहले एक तांत्रिक ने तुम्हें श्राप दिया था और बोला था कि तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती और इस श्राप को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। फिर तभी रीना उसके पास आती है और कहती है कि तुम इस ख्यालों से बाहर निकलो, ये बस परियों की जादुई दुनिया है। तो फिर टीना जादुई शीशे के पास भाग कर जाती है और कहती है कि ओ जादुई आईना, मुझे मेरी दुनिया में वापस लौटा दो, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर तभी रीना टीना से कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, चलो हम दोनों आज इस परी कथा में कुछ छेड़छाड़ करते हैं। टीना कहती है, चलो आज हम कुछ ऐसा योजना बनाएंगे कि कहानी के मुताबिक वो बुरी तांत्रिक हमें श्राप नहीं दे पाएगी। हम देखते हैं कि उधर रहस्यमय अपनी झोपड़ी में पड़ी वो जादूगरनी अपनी शक्तियों से अपने आप को धुआं बना देती है और फिर धुआं बनकर सीधा रीना और टीना के कमरे में आ जाती है। वो बिस्तर पर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी टीना उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसको डरा देती है। फिर कहती है, ओ बुढ़िया, आज तू तो गई काम से, तू सबको हमेशा श्राप देती रहती है ना। फिर तभी टीना उस बुढ़िया को अपनी बातों में उलझा देती है और फिर उसका सिर एक नुकीली चीज में घुसा देती है कि आंखें फूट जाती हैं और फिर तभी वो अपनी शक्तियों से अपनी आप को सही कर देती है और फिर टीना को श्राप देने के लिए उसके नजदीक जाने लगती है। टीना उसे ललकार कर कहती है कि ये जादुई डायन, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। तेरे जैसी ऐसी 1000 कहानियां पढ़ चुके हैं जिसमें तुझसे भी बड़ी बड़ी डायन दिखती हैं, इसलिए मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ और तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती और मैं तेरी हर चाल नाकाम कर दूंगी। उस डायन को टीना की बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती और वो डायन के ऊपर तीर से हमला कर देती है, जिससे कि डायन घायल हो जाती है। लेकिन वो अपनी शक्तियों से टीना को उठाकर दूर कर देती है और उसे हवा में उड़ाने लगती है और फिर वो टीना को श्राप भी दे देती है। लेकिन टीना उस श्राप को असर होने से पहले ही उस श्राप को अपने मुंह से बाहर फेंक देती है। अब इससे पहले कि वो डायन टीना के ऊपर फिर से वार करती, तभी टीना ने उसको मारकर उसकी हालत खराब कर दी, जिससे कि उस डायन को वहां से भागना पड़ा।